चलिए, बहुत शुक्रिया दीपिका, आपका विस्तार से आपने सब कुछ बताया है। और बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो हम टैली देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की आंधी है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी क्या करें, क्योंकि बहुत जोर लगाया है कांग्रेस ने, बहुत जोर लगाया है एनसीपी शरद गुट ने, लेकिन उस तरीके के परिणाम उन्हें मिलते नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ मोनिका भी हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है। सभी का स्वागत करता हूं। मोनिका। बिल्कुल, और शुरुआत कर लेते नीति शर्मा जी से, राजनीतिक विश्लेषक है। पहले स्वागत मैं आपका करूंगी। और नीति जी, किस तरह से आप देख रही हैं, अगर हम देखें महाराष्ट्र की स्थिति को, क्योंकि एक तरफ संजय राउत ये कह रहे थे कि हम जीत दर्ज करेंगे और कहीं ना कहीं अपने विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी ऑपरेशन लोटस के डर के चलते। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव एक तो बहुत चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष बार बार पोलराइजेशन, धर्म के ध्रुवीकरण की बात करता रहा है, लेकिन देश की जनता ने विकास को, सबके साथ सबके विकास को प्राथमिकता दी है। और जहां एक तरफ एनडीए अपने कामों के ऊपर उसने चुनाव लड़ा है, पूर्ण रूप से अगर आप देखें, अगर यहाँ पे धर्म के ध्रुवीकरण की बात आती है तो केंद्र से जो भी नीतियाँ या योजनाएं चली हैं, उन्होंने नीचे पहुँचने तक, धरातल तक पहुँचने तक, एग्जीक्यूशन तक किसी का भी ना तो जाति का कार्ड पूछा, ना धर्म का कार्ड पूछा, ना भाषा का कार्ड पूछा, ना ये पूछा आप कौन से राज्य के पक्षधर हैं। यद्यपि आप झारखंड में देखें तो जेएमएम की सरकार ने धरातल पे केंद्र की योजनाओं को फलीभूत नहीं होने दिया, जिसका नुकसान वहाँ की जनता को हुआ, जिसको वो महसूस कर रही है। और आज हमारी स्क्रीन पे वो आंकड़े कहीं ना कहीं जनता की पीड़ा को दर्शाते हुए और किसके प्रति जनता का विश्वास और विकास की राजनीति को आगे ले जाते हुए जनता पक्षधर रख रही है। नीति जी, और एक जो नारा दिया गया योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे जी, और शुरुआत में हमने देखा कि महायुति में जो शामिल हैं, चाहे वो शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, वो भी थोड़ा असहज नजर आया था। लेकिन क्या वो नारा काम कर गया, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर लगभग 130-135 सीटों पर आगे है। निश्चय रूप से वो नारा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का ब्रह्मास्त्र के रूप में मैं मानूंगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम रिजल्ट में आज देख सकते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक फेक नैरेटिव, संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या है, इंडिया को हाईजैक कर लिया गया, इस तरीके के नारे राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए। लेकिन मैं समझती हूँ इंडिया हाईजैक था, और वो हाईजैकर्स जो थे वो यूपीए की सरकार में मुख्य रूप से जो एक नकली गांधी परिवार कहीं ना कहीं देश को पीछे, जिन्होंने 6 दशक तक देश के ऊपर राज्य किया। और आज जो विकास की धारा हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, और बार बार फ्रीबी की बात होती है, यहाँ पे एक चीज़ को मैं आप सबको अंकित करना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार या क्षेत्रों में या राज्यों में जो फ्रीबी दी जा रही है, उसमें एक पैरामीटर बहुत ध्यान से देखा जा रहा है कि 14% तक का जो राज्य का पर कैपिटा इनकम है, वो ही फ्रीबी या आप कहें कि योजनाओं के रूप में एक प्रकार से कल्याणकारी योजना के रूप में धरातल में दिया जा रहा है। विकास का पैसा बिल्कुल भी उसमें नहीं छेड़ा जा रहा, जिसके कारण विकास, चाहे यूपी की सरकार हो या और बीजेपी शासित राज्य हो, वहाँ पे विकास की धारा उसी गति से साथ आगे बढ़ रही है जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। वहीं अगर आप कॉन्ट्ररी देखें, हिमाचल में तो शौचालय तक पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए किस प्रकार से किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को दे दिया है। तो एक तरीके से कांग्रेस शासन में यूपीए के समय आतंकवादी सेफ थे, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं रोहिंग्या सेफ थे। जिस प्रकार से आप देखिए डेमोग्राफिक चेंज झारखंड में पूरे के पूरे गाँवों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आदिवासियों का जो राइट है वो किस प्रकार से दूसरे समाज को या बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। तो देश की सुरक्षा भी इस समय ताक पे लगाई जा रही है। लेकिन विश्व पटल पे जिस प्रकार से नेतृत्व रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, निश्चित रूप से देश ने उसको मोहर लगाई है। आर.के. मिश्रा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है क्रेडिट किसको देंगे? अगर हम झारखंड की बात करें तो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन के आने की वजह से बहुत फायदा होगा, लेकिन फिलहाल रुझानों में चंपई सोरेन भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो काम कर गया झारखंड में? देखिए, झारखंड के अंदर में विषय तो बहुत था, लेकिन 2-3 चीज़ मैं ज़रूर उसके ऊपर मैं अपना फोकस देना चाहूँगा। खास करके जिस तरह से आदिवासियों का जिस तरह धर्मांतरण हो रहा था और उनकी जो संख्या में गिरावट आ रही थी, एक तो वो भी मुद्दा था। दूसरा चीज़ भ्रष्टाचार था, जो हमने देखा जो किस तरह से मुख्यमंत्री जेल से बेल पर है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, ये विषय तो है ही, और विषय था लेकिन संशय नहीं था। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है,
ये दोनों अगर राज्यों के नतीजे अगर भाजपा एनडीए के पक्ष में आ रही है तो निश्चित तौर पर दो चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है। एक तो केंद्रीय योजनाओं का और राज्य सरकार की जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में, वो तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिनों में बांटने की राजनीति जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर के हो, या हमने देखा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो संयोजक हैं अखिलेश जी, वो किस तरह से जातिगत जनगणना के ऊपर में किस तरह से अपना पूरा ही ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी का संदेश एक हैं तो सेफ हैं, और आदित्यनाथ जी का जिस तरह से उन्होंने कहा जो कि बटेंगे तो कटेंगे, बार बार विपक्ष इस चीज को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। इसमें ऐसा था कि आपके सहयोगी भी इस नारे से शुरुआत में असहज थे, अब परिणाम ऐसे हैं तो फिर सहजता असहजता अलग है। परिणाम, अभिषेक जी आपने जरूर कहा जो कि परिणाम के बाद हम ये कह रहे हैं जो कि इसको सकारात्मक ले रहे हैं। हाँ। उससे पहले ही हम सकारात्मक ले रहे थे। नहीं, आपके सहयोगी ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल मान रहा हूं। हाँ। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद हम सकारात्मक ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले ही हमने इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। जहां पर विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा था, वहां पर हमने एकता का संदेश दिया, क्योंकि हम लोगों ने एक बार विभाजन का एक दंश झेल चुके हैं 1947 के अंदर में। और जिस तरह से कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, उसके देश को बांटने का प्रयास किया, समाज को बांटने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय की तो हम बात करते हैं, लेकिन उसका जो संदेश होना चाहिए वो हम जनता के बीच में दे नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें संदेश बिल्कुल गई है, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे दोनों राज्यों में हमारी सरकार बिल्कुल बनेगी। निश्चित तौर पर हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे पीछे के इतिहास में हमने देखा है, लेकिन जो वर्तमान में हम देख रहे हैं वो रिजल्ट बिल्कुल सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एक बार राहुल जी का भी रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राहुल जी देखिए, कानपुर सीसामऊ सीट का इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे उपचुनाव है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी वहां से आ गई है, तो आप क्या कहेंगे? आप उस वक्त कह रहे थे कि नैना के चुनावों में धांधली हुई है, बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। मैं बता रहा हूं, दरअसल इसमें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो जाएगा। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने सीटों पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, मैं सीसामऊ का एक उदाहरण देता हूं, जरा सुनिएगा। इसमें नसीम सोलंकी उम्मीदवार थी, एक मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया और वहां पर शुद्धिकरण की राजनीति की गई। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे कन्नौज में, सीएम हाउस का शुद्धिकरण किया। अब ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो इनकी राजनीति एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। सोशल जस्टिस का नाम वही प्रवक्ता जी ले रहे थे। सोशल जस्टिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, और कमिटमेंट जो है, जो हमारा आर्थिक विकास है और लोगों का विकास है, जो सामाजिक न्याय है, ये जाति जनगणना के द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसका ये विरोध करेंगे। मुझे नहीं पता कि जिस तरह से सीटें बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, या हो सकता है कि ये सरकार बना भी ले महाराष्ट्र में, लेकिन इसके ये अल्पकालिक दरअसल एक परिणाम है। इसके देखेंगे दीर्घकालिक रूप में तो इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। अब रही बात कि हमारी समाजवादी पार्टी की नीति क्या रहेगी। समाजवादी पार्टी की जो नीति है वो पहले भी स्पष्ट थी, अब भी स्पष्ट है कि हम जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको रोकेंगे, कम्युनल फोर्सेस को रोकेंगे, और जो समाज का विभाजन करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता दूं, अभी तक 7-2 था, अब 8-1 है। ठीक है, इसमें बड़ी बात यह है कि आप बोल तो रहे, लेकिन जनता को आप ये चीज कन्विंस नहीं कर पाते ना, जनता को आप समझा नहीं पाते। जनता को गुमराह करने में माहिर है, लोकतंत्र में तोड़फोड़ करने में माहिर है। आप जनता को इतना विवेकहीन कैसे समझ सकते हैं? उसमें कौन सी दुविधा है? जनता को इतना विवेकहीन कैसे समझ सकते हैं? और जहाँ पे आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको लताड़ा है। मुजफ्फरनगर दंगों में 90 करोड़ का मुआवजा केवल आपने एक समुदाय को दिया, किस प्रकार से? और आप अयोध्या में आईना दिखाया है, अयोध्या में इन्हीं के नगर अध्यक्ष, और मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ किस प्रकार से मीडिया की बात करते हैं। डबला ठीक है राहुल जी, और कांग्रेस से जुड़ रही है, किस प्रकार से महिला आपके राज्य में सुरक्षित रही। आज ठीक है राहुल भाई आते हैं फिर से चंदन जी के पास भी मैं आऊंगा। टीना जी हमारे साथ अपराधी लोगों को आपने टिकट दी और संरक्षण प्रदान किया, तो उसका जवाब यूपी की जनता आपको दे। ठीक है राहुल भाई, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी शुरुआती रुझान है, इसे बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। झारखंड में चलिए ठीक है, टीना जी हमारे साथ है। टीना जी, वहां पे हेमंत सोरेन को महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया कांग्रेस के लिए और महाविकास के लिए महाराष्ट्र में?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो यहाँ राजनीतिक विश्लेषक जो कि भाजपा प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ वो किस प्रकार से ये बात बोल रही हैं कि नकली गांधी। क्या ये भूल गई हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में किसकी भूमिका थी? कि नकली गांधी किसे कह रही हैं? देश के एक एक जन की भूमिका एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। आजादी के केंद्रीय मंत्री संग्राम गिरिराज में सिंह की पूरे प्रतिक्रिया आ देश रही की है, सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में 4 सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में ठीक है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकल रहे कांग्रेस के। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। टीना जी अब बोलिए। जी, और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं जो मैं इनको बोलूँ कुछ, लेकिन इनको अपनी बात पर माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर अच्छा तो ये भूल गई अपने पूजनीय को, विनोद तावड़े को, किस तरीके से पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सबने देखा है। क्या वो एसएचओ भूल गए रिवॉल्वर हाथ में जो महिलाओं को दिखा रहे थे कि वोट नहीं डालने देंगे? तो 2014 के बाद आप क्यों नहीं आ पा रही है सरकार में? नीति मेरे बीच में मत बोलिए। नीति मेरे बीच में मत बोलिए, क्योंकि अरे ठीक है, आपकी मंशा जान गए, देश आपकी मंशा जानता है, इसलिए आप चुप रहिए। राहुल गांधी नीति जी सुन लीजिए, अच्छा फिर ठीक रिप्लाई है, कर ठीक है। लीजिएगा। नीति जी सुन लीजिएगा। अरे आपका नाम टीना नहीं ठीक है। है, आपका नीति नाम जी, डॉक्टर टीना नहीं है। आप धर्माचार्य चुप रहिए। नीति जी, अपने बात धर्म का नीति जी, पालन आप करिए काउंटर सबसे कर पहले तो आप। नीति जी, ठीक है, अपने काउंटर धर्म का कर पालन लीजिएगा। करिए। आप काउंटर कर लीजिएगा नीति जी, बोलने दीजिए उन्हें। ये बीच में क्यों बोल रही है? ये पगला गई है बोलिए क्या? टीना जी। ये पगला गई है क्या? ये औरत शब्द जो इस तरीके से मर्यादा, बोल रही है, आप बीच में मर्यादा, बदतमीज महिला। प्लीज टीना जी, नहीं, मर्यादा, आप अरे एक मर्यादा राष्ट्रीय पार्टी की ये भूल प्रवक्ता गई क्या? हैं, ये तो ठीक ये है, औरत जैसी ये शब्दों मर्यादा का नीति जी इस्तेमाल ना उन्हें करें। बोल लेने दीजिए। नीति जी, आप नहीं, काउंटर कर आप मत लीजिएगा। बोलिए तो आप नारियों नकली को गांधी कैसे पूजा बोल जाता रही है, महिला के नाम से संबोधित किया जाता नकली है। गांधी कैसे ठीक बोला है, आप आपने? शब्दों का प्रयोग कम से कम शब्दों की नकली सूचिता गांधी कैसे बोल मेरे दिया आपने? ख्याल से आपको शर्म कांग्रेस नहीं के नाम महसूस से होती है बिल्कुल भी? कांग्रेस किस के क्या जानते चाहती हैं। हैं आप? क्या आप- चाहती हैं? अरे भाजपा बना देगी, को चिंता देखते मत हुए करिए। आपको आज देश जिस मुद्दे पीछे पर आई रखना हूँ है। मैं उस पर बात कर लेती हूँ। जहाँ आपकी देखिए, मैं सरकार आपको है, बता दूं, ये वहाँ- शुरुआती वहाँ- रुझान है। नीति जी, ये नीति शुरुआती जी, रुझान है और इंडिया नीति अलायंस जी, की सरकार बनने जा रही है। रुक और जाइए, मैं एक आपके सेकंड चैनल रुक के जाइए। माध्यम से कह रही हूँ, जो जलेबी भाजपा मुख्यालय में बन रही है वो हम ही खाने जा रहे हैं वो जलेबी। जैसे आपने हरियाणा और में ये खाई मैं थी। बहुत आश्वासन के साथ इसलिए कह रही हूँ जैसे आपने हरियाणा में खाई थी। क्योंकि महाराष्ट्र जैसे समोसे खा रहे थे हिमाचल में। महाराष्ट्र जो नीति जी, ये कौन बोल रहा है? प्लीज नीति जी। जलेबियां भी खाई जाएंगी और ठीक- कुछ आपके घर नीति जी। आपके ये खाने में भी भेजी भांग जाएगी। ज्यादा पी कर रही है, क्या कर रही है? ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, प्लीज, टीना प्लीज, जी, टीना जी प्लीज ऐसे शब्दों का नहीं, नहीं, प्लीज। मर्यादा के तहत करिए। ठीक है। अगर ये नहीं बदतमीजी नहीं करेगी। चलिए एक बार चंदन जी का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर चंदन हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहे टीना जी, चंदन जी भी हैं और भी लोगों ने भी इंक्लूड कर लेते हैं। आपने उनको रोका ठीक क्यों है, नहीं? उन्हें रोका है, आप रुक जाइए, आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास लौट रहे मेरी हैं, बात सुनिए, आपके पास लौट रहे हैं। सरकार बनने जा चंदन रही है और जी, ये मैं बताइए आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में बहुत कोशिश जो है दोनों ही तरफ से की गई थी, लेकिन एमवीए उस तरह से अभी जितने रुझान आ रहे हैं वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है इस समय की राजनीति का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का है। नेतृत्व की अगर बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी ने और अपने कार्यकर्ताओं को जो महत्व दिया है टिकट बंटवारे में, और परिवारवाद वर्सेस कार्यकर्ता हो गया है, तो जिस प्रकार से परिवारवाद को कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जनता का जो आदेश है परिवारवाद के खिलाफ जा रहा है, और जो धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके पक्ष में लोगों ने वोट किया है। सबसे बड़ी बात है, जब टिकट बंट रहा था तो जो पक्ष और विपक्ष था सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे दे रहा था कि हमारे विपक्ष में लड़ कौन रहा है और हम उसकी सबसे ज़्यादा बुराइयां करें, उसके जो नकारात्मक पक्ष है उसको उजागर करें। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रही, और बीजेपी ने जिस प्रकार से लेकिन किसानों एक चीज की और चंदन जी,
महाराष्ट्र में तो चलिए ठीक है, ये स्थिति दिख रही है कि महायुति की आंधी दिख रही है, लेकिन अगर आप झारखंड को देखें, अभी अगर आप टैली देखेंगे 48 सीटों पर INDIA गठबंधन आ गया है, 30 पर NDA है। झारखंड में जो बीजेपी ने मुद्दे गिनाए हैं, क्या वो काम नहीं कर पाए हैं? अभी अगर टैली को हम देखें तो देखिए, जो झारखंड में अगर मैं बात करूं तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि जो आजीविका और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं और लोगों की जो खुशहाली का मुद्दा है, अगर झारखंड की बात करें तो जंगल, जमीन और जल की राजनीति वहाँ पे है। और आदिवासी समुदाय के मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो अभी भी। बहरहाल चंदन जी, मैं आपके पास आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं।